हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेशन में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है। क्लास का नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, ठीक है। तो अब से रेगुलर क्लास आप लोग का चलेगा, ठीक है। रेगुलर क्लास आप लोग का चलेगा, तो आप लोग लाइव आइएगा। डेली डेली 8 बजे आप लोग को लाइव आना है, ठीक है। 8 बजे आप लोग को डेली लाइव आ जाना है। अब रेगुलर आप लोग का क्लास चलेगा, और साथ ही अब मैं आपको मैथ्स की भी क्लास आपको बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है। मैथ्स की भी क्लास आप लोग को बीच बीच में मिलती रहेंगे। रेगुलर तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोग का रेगुलर चलता रहेगा। बीच बीच में आपको कभी कभी सब्जेक्टिव का भी आप लोग का क्लास देता रहूँगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेसिस पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब की वो सभी जो है मैं आपको बीच बीच में डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। वीडियो बनाकर आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा एग्जाम बेसिस पे। वो एक टॉपिक बाय टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक उठाऊंगा, जो टॉपिक से आप लोग का एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सभी को ऐसे लेकर आप लोग को जो है सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी तैयार हो जाए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का तो डेली क्लास होगा, इससे आप लोग कंफर्म होइए कितना बजे होगा। तो 8 बजे आप लोग का ऑब्जेक्टिव का डेली क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम आज देखिए कि आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का आप लोग का जो है पूरा समाप्त हो चुका है। टोटल 7 चैप्टर आप लोग का किया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में 3 चैप्टर तक हो चुका था, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करें। इसको भी हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सभी चैप्टर हम लोग क्लियर कर देंगे सभी को। एग्जाम से आप लोगों को पहले ही हो जाएगा, बहुत पहले आप लोगों को एग्जाम से पहले सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। अभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है कि चैप्टर नंबर 4 है परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें जो है 50 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले 50 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन का ये सेट है चैप्टर नंबर 4 में, जिसको हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर सेकेंड पार्ट में 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? फर्स्ट का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, चेन्नई बिल्कुल सही जो हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? तो चेन्नई। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है तो चेन्नई, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोलता है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी जो व्यापार है, भारत का जो सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन है स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग या पाइपलाइन द्वारा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो विदेशी का व्यापार होता है, विदेश में जो व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा किस मार्ग से किया जाता है? स्थल मार्ग से, मतलब ज़मीन के डायरेक्ट रोड से होता है, या फिर वायु से एरोप्लेन से होता है, या फिर समुद्री मार्ग से जहाज़ से होता है, जो समुद्र में चलते हैं जहाज़ उनसे, या पाइपलाइन से, जो गैस पाइपलाइन होते हैं उनसे, ठीक है। तो सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो समुद्री मार्ग से होता है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्री मार्ग से, जहाज से जो है बिल्कुल आप लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो सी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि तो बोला जा रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। थर्ड का सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड का तो जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जो हो जाएगा, महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र। बी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला जाए कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को आप लोग को 6 भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 6 भागों में बांटा गया है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग क्लास कैसा लग रहा है ये सभी चीज़ें बताइएगा, आपसे रेगुलर आप लोगों का क्लास होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 7, 5, 6 या 8। बताइए 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जाए कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन है 10, 7, 15 या 5। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 6 का। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 10, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 1947 के समय में देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। देश में पूरे भारत देश में जो है सड़कों की लंबाई कितनी थी। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा 7 का। इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 1,46,000 किलोमीटर, ठीक है। 1,46,000 किलोमीटर, 1.46 किलोमीटर मतलब कि 1,46,000 किलोमीटर। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का आप लोग का बी नंबर, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, इनमें से कौन जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन है पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग या सीमांत सड़कें। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है 8 का। तो सीमांत सड़कें जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो डी नंबर सही जवाब। ये सभी जो सड़क का ही नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में, कौन कौन से शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई या दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो बहुत अच्छे से इसका आंसर जो होगा 9 का आंसर होगा ए नंबर। कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा से बोलता है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, ठीक है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। ऑप्शन है 2006 में, 2003 में, 2008 में या 2005 में। इंडियन एयरलाइंस जो हवाई जहाज़ होते हैं उसका एक कंपनी है इंडियन एयरलाइंस, उसका इंडियन नाम कब दिया गया था। बताइए ये बताने के लिए बोला जा रहा है। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 2005 में दिया गया था, ठीक है। डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2005 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जाए कि एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र की कहाँ स्थित है। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बी नंबर आप लोग को वेस्ट बंगाल में ये स्थित है, ठीक है। तो बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप लोग का क्वेश्चन इसको रखिए, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। 13 का सही जवाब हो जाएगा। तो 1986 में किया गया था। कब हुआ था, तो 1986 में किया गया था। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो बोला कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन है 1960 में, 1961 में, 1958 में या 1959 में। दूरदर्शन मतलब टीवी का सेवा जो है आरंभ कब हुआ था। दूरदर्शन जो चैनल है, ठीक है। और दूरदर्शन मतलब टीवी भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो टीवी का सेवा का आरंभ कब हुआ था। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 ईस्वी में हुआ था, डी नंबर, ठीक है। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था, तो
1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोले थे कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। बोले जा रहे कि ऑल इंडिया रेडियो का एक नाम है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो बताइए, इसका ऑप्शन है 1957 में, 1958 में ईस्वी में, या 1956 ईस्वी में, या 1959 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया 15 का, तो 1957 ईस्वी में, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा 1957 ईस्वी में, ठीक है, 1957 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी हो चुका है ये 16 नंबर क्वेश्चन। तो 8 है, ठीक है। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। किस वर्ष अस्तित्व में आया, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऊपर में जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं, ठीक है। ऊपर में एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बोला जा रहा है, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष की, गठन यहाँ बोल रहा है कि और उसमें जो है सेवा में कब आया था, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अस्तित्व में कब आया था, तो 1986 में ये गठन किया गया था, ठीक है। 1986 में गठन किया गया था। उसका देखते हैं किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का देखिए, इसमें बोला जाए किस वर्ष अस्तित्व में आया, किस वर्ष अस्तित्व में आया 17 का, तो 1986 में ही अस्तित्व में आया। दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों का आंसर सेम 1986 ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को जो है चेंज करके देगा और आप लोग जो है कन्फ्यूज हो जाइए, इसलिए दोनों बार क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अस्तित्व में आया चाहे फिर गठन कब हुआ, तो दोनों 1986 में आया। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला था कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 200 आकाशवाणी केंद्र हो जाएगा, ठीक है। 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो 200, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन तो बोला जाए कि भारत में बोला जा रहा है कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन 1818 में, 1881 में, 1912 में, या 1947 में। कब हुआ था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों को बनता है कि सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन जब भी लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीफोन सेवाएँ कब प्रारंभ हुई थी बताइए, 19 का। तो ये जो है 1881 में भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई, तो 1881 में हुई थी, बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, वाराणसी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 20 का, तो जबलपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो जबलपुर, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली से कोलकाता की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए एकदम डायरेक्ट नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है NH1, NH2, NH4 या NH5। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो NH2, ठीक है, NH2 कहा जाता है, ठीक है, NH2। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो NH2 नेशनल हाईवे 2 से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 किस कौन सा और मार्ग है, नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये आप लोग को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 1। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 कहाँ पर है, मतलब कि उसका कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता तो नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1 आपको बताना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। बोलता है कि इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। ऑप्शन है सड़क, जल, वायु या आकाश। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इनमें से कौन जो है कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, 22 का, सड़क, जल, वायु, आकाश।
तो देखिए आकाश से जो है परिवहन का मार्ग नहीं है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वायु से आप लोग जा सकते हैं, वायु और आकाश में ही आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। सड़क से जाया जाता है, जल से भी जाया जाता है, वायु से जाया जाता है, आकाश से नहीं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती हैं। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, लेह, पश्चिमी घाट। कहाँ मिलती हैं? 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 का तो लेह में मिलती हैं, ठीक है, लेह में मिलती हैं। सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती हैं? तो भारत में तो लेह में, ठीक है, लेह में, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन तो बोला जाए कि पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। ये देखिए यही क्वेश्चन जो है आप लोगों का घुमा कर फिर से पूछ दिया गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में ही था, शायद फर्स्ट या सेकंड में होगा यही क्वेश्चन, ठीक है। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? यह आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। दो चीज़ें आप लोगों को बोला होगा कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है वो आप लोग को बताना है, और इसका सेकंड का आप लोग को इसका आंसर बताना है। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? पार्ट 2 में अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है तो पार्ट 2 में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को इसका आंसर दे दिया जाएगा, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये आप लोग को बताना है। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी तो आप लोग को ये बता दिया जाएगा पार्ट 2 में। अगर नहीं आता है अभी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। आप लोग को हो सके तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ कारण बताइए, क्या दिक्कत आ रही है, वो सभी चीज़ बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ठीक है। इसका आप लोग को PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नीचे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आप लोग को इसका PDF दे दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेली 8 बजे। तो बाय, जय हिंद।